and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Just worship Him. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. आप बाइबल की कहानी पढ़िए, अकाल की कहानी पढ़िए। बाइबल की हर अकाल की कहानी बहुत अद्भुत है। मैं खास करके अकाल की कहानियों पर यहां प्रचार करना चाहता हूं। अद्भुत कहानी है। हर एक अकाल में परमेश्वर ने महान अद्भुत काम किए। कई बार तो 24 घंटे में उसने उनके लिए सारी परिस्थिति ही बदल दी। 24 घंटे में ही परमेश्वर ने उनकी देखभाल की, उन्हें भोजन दिया, विजय दी और उनकी हर जरूरत पूरी की। सच में जब उस देश में अकाल पड़ा तो अब्राहम बहुत धनी हो गया। इसहाक तब धनी हुआ जब सब लोग देश से भाग रहे थे और उस देश में अकाल पड़ा था। मैं बताऊं, अकाल का समय तो धनी होने का समय है प्रभु के लोगों के लिए। मैं उल्टी दिशा में सोचता हूं क्योंकि मैं इस संसार की अर्थव्यवस्था के अनुसार नहीं जीता हूं। मैंने निर्णय लिया, मैं इसमें नहीं जुड़ूंगा, मैं इसके साथ में नहीं रहूंगा। मैं उस तरह की भाषा को नहीं बोलूंगा, उस तरह से मैं नहीं सोचूंगा और मैं इन सारी बातों को इस तरह से नहीं देखते रहूंगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा। और मैं आपको बताऊं, प्रभु के अनुग्रह से मैंने निर्णय लिया कि मैं उसमें न जाऊं। उसने मुझे नहीं छुआ। क्या यह अद्भुत नहीं? देखिए, उस मंदी का भी अपना आत्मसम्मान है। जो लोग उसे नहीं चाहते उसके पास, वो नहीं आती है। जो उसका आदर नहीं करती हैं, केवल उन्हीं के पास जाती जो उसका बहुत आदर करती हैं और उससे डरती हैं। तो हमें अपनी भाषा की ओर ध्यान देना है, हमें अपने मन पर ध्यान देना है। हम क्या सोचते, क्या बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें कैसे जुड़ते हैं। जब मैंने कहा मुझे जुड़ना नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? मैं असफलता के बारे में नहीं कहूंगा, मैं अपने शब्दों में कभी कम नहीं होऊंगा, मैं कभी ऐसे नहीं कहूंगा। जानते हैं कि सारी बातों में मेरे पास घटी होगी। नहीं, मैं इस बारे में नहीं कहूंगा कि मेरा बजट कम होते जा रहा है। मैं इसे अपने मुंह से कभी नहीं कहूंगा। मैं इसमें नहीं जुड़ने वाला हूं। जो कुछ भी होना है वो हो जाए, मैं इसमें जुड़ने वाला नहीं हूं। चाहे हवा चलती जाए, चाहे तूफान आ जाए और बड़ी आंधी चले, लेकिन ये नाव आगे बढ़ेगी, क्योंकि मैंने निर्णय लिया है कि मैं इसमें जुड़ने वाला नहीं हूं। यीशु को देखिए, उसने निर्णय लिया कि वो इसमें जुड़ेगा नहीं। वो तकिया लिए सो रहा था। बहुत से लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है। यीशु तकिया लेकर सो रहा था। हमने सोचा सिर धरने की जगह नहीं थी। लगता है जहां भी जाता था तकिया लिए चलता था। हाँ, वो तैयारी से जाता था। वो वहां चैन से सो रहा था क्योंकि वो उसमें जुड़ा हुआ नहीं था। ये सब लोग डर गए थे। वो वहां पर डर के मारे कह रहे थे, क्या तुझे परवाह नहीं कि हम सब नाश हो रहे? ये सब कहां? और वो उसमें जुड़ नहीं रहा था।
वो उनके जैसे सोच नहीं रहा था, उनके जैसे बात नहीं कर रहा था, उनके जैसे देख और महसूस नहीं कर रहा था। वो इस पूरे चित्र में उनके साथ नहीं जुड़ रहा था। हेलो, सब लोग कहिए नहीं, धन्यवाद। मैं नहीं जुड़ूंगा इस मंदी में। यही हमारा रवैया हो। हम नहीं जुड़ेंगे। नहीं, मैं बात नहीं करूंगा कि पैसा चला जाएगा। मैं नहीं कहूंगा नीचे जाने के बारे में। मैं इस तरह से नहीं कहूंगा। तनख्वाह कम होगी, ये सब कुछ मैं नहीं कहूंगा। नहीं, ये मेरे मुंह से बाहर आने वाला नहीं है। नहीं, मैं इसमें कोई भी योगदान नहीं दूंगा। तो आप क्या करने वाले हैं भाई? इसके बजाय मैं इसका उल्टा ही कहूंगा। मैं तो हवा और तूफान को देखूंगा जैसे यीशु ने कहा, और मैं उनसे कहते रहूंगा कि बस चुप बैठो, शांत हो जाओ, कोई शोर नहीं करना, आवाज नहीं करना, इस नाव को थपेड़े नहीं मारना, ये कहीं पर जा रही है। आमेन। मैं बताऊं, हमें ऐसा ही रवैया रखना है। लेकिन बात यह है, लोग हमेशा परमेश्वर पर दोष लगाते, वो अपनी भूमिका नहीं निभाते और कहते हैं पता नहीं भाई परमेश्वर ने ये सब कुछ क्यों होने दिया। और देखिए, वो सब जिसे अनुमति देना चाहते देते हैं और कहते परमेश्वर ने क्यों होने दिया। बाइबल कहती जो तुम होने दो वो होगा, जिसके साथ तुम सहमत नहीं उसकी अनुमति नहीं होगी। ठीक है, इसलिए यीशु ने कहा ऐसे प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना करे? तेरी इच्छा पृथ्वी पर वैसी पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर क्यों हो सकती है? जैसे स्वर्ग में होती है। वो जानता है कैसे करे, वही खुद इसे कर ले। क्यों कहता है प्रार्थना करे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर सीधा आकर अपनी इच्छा से काम नहीं करेगा, केवल आपके सहयोग के द्वारा ही वो इसे करेगा। मनुष्य कुंजी है और इसे हम नहीं समझते। हम ही चाबी है कि सारी परिस्थिति को बदल दे। परमेश्वर कहता है तुम चाहते हो मेरी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो, मैं अपने आप इसे नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर हूं, मैं कर सकता हूं। मैंने कुछ सिद्धांत निश्चित किए और अपने सिद्धांतों के अनुसार काम करता हूं। मैंने इसे मनुष्य को दिया, इसलिए मनुष्य के द्वारा ही काम करूंगा। आदम के द्वारा काम किया, अब्राहम के द्वारा काम किया, यीशु के द्वारा किया, अब तुम्हारे द्वारा करूंगा। यदि तुम प्रार्थना करो और कहो तेरी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे चर्च में, मेरे नगर में, मेरे देश में, जैसे स्वर्ग में होती है, तो मैं पृथ्वी पर अपनी इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हारे मांगे बिना मैं नहीं करूंगा। चलिए यहां पर एक वचन देखें, शायद ये आपको थोड़ा और ज्यादा बताएं। लूका अध्याय 10, लूका 10:1। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह पर वो आप जाने वाला था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। तो वो भेज रहा है चेलों को, कुल 70 चेलों को 2-2 करके। जहां वो जाने वाला था उस जगह पर उसने उनसे कहा पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। अब इसे गौर से सुनिए। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। अब मैं समझ सकता हूं कि मजदूर थोड़े हैं और फसल बहुत ज्यादा है, यहां समस्या है। तो उसे कटने के लिए और लोग चाहिए, मजदूर। तो वो भेज सकता है 70 के बजाय 700 लोगों को वो भेज सकता है। 7,000, 70,000, 7 लाख। परमेश्वर है, कर सकता है, क्यों नहीं करता? पर वो कहता है प्रार्थना करो। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। खेत में देखिए ये कैसे काम करता है। जब तक हम प्रार्थना न करें और ज्यादा मजदूर वहां पर भेजे नहीं जाएंगे। अब आप देखिए कि चर्च कहां पर है। चर्च तो बहुत ही मुख्य चीज है। हमारी प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसके बारे में प्रार्थना की शिक्षा में बताया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ बदलते हैं। देखिए हमारी प्रार्थना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य चाहिए। मनुष्य के मांगे बिना परमेश्वर इस संसार में कुछ नहीं करेगा। जॉन वेस्ली ने कई साल पहले कहा यह सत्य है। मनुष्य के मांगे बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य को पृथ्वी दे दी है और परमेश्वर को पृथ्वी पर कुछ काम करना है अपने काम में, तो मनुष्य को यहां पर पूछना होगा। इस तरह से नैतिक रूप में यह होगा। इसी तरह से यह रखा गया है। परमेश्वर ऐसे कहता है। अब देखिए वचन 17 में, इसी अध्याय में, वो 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। उन्होंने बाहर जाकर एक खोज की कि वो दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। उसने उनसे कहा मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखा।
देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। अब देखिए यहां, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार। मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर में अधिकार दिया है। सब लोग कहें, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार। अब देखिए, शत्रु की सामर्थ से वो तूफान आया था। शत्रु की सामर्थ के कारण हवा चल रही थी। बहुत से लोग इसके बारे में भी गड़बड़ी में कहते हैं शायद परमेश्वर ने ये हवा भेजी होगी। आप कैसे कह सकते? तूफान इसलिए आया क्योंकि शत्रु इसे कर रहा था। शायद परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। तो मैं आपसे पूछूं, यीशु ने इसे क्यों डांटा? क्या वो परमेश्वर को डांट रहा था? जब उसने तूफान और लहरों को डांटा तो वो परमेश्वर को डांट रहा होता, और यीशु कभी परमेश्वर को नहीं डांटता। मैं जानता हूं, जब यीशु ने लहरों को और हवा को डांटा, ये तो कोई स्वाभाविक तरीका उससे बढ़कर ही था। यहां पर कुछ और ही जुड़ा था, उससे भी बढ़कर, और इसीलिए उसने उसे डांटा, क्योंकि इसके पीछे में एक सामर्थ थी जिसने ये सब कुछ शुरू किया, और वही सामर्थ इन सारी बातों के पीछे थी। और निश्चय ये परमेश्वर की सामर्थ नहीं थी। परमेश्वर ने ये सब कुछ नहीं किया। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके जीवन के सारे तूफान और सारी समस्या जो गड़बड़ी हो रही है और वो सारी चीजें जिनमें से वो जा रहे हैं, परमेश्वर ने भेजा। वो सोचते हैं परमेश्वर ने भेजा है। हां, अय्यूब को देखकर कहते हैं, मैं एक और अय्यूब हूं भाई। हां, अब मैं जानता हूं वो अय्यूब कैसे बने। इस तरह बातें करते हुए वो अय्यूब के जैसे हो गए। वो सोचते हैं परमेश्वर ने किसी कारण से अय्यूब के ऊपर सारी चीजें भेजी और वो मुझ पर ये सारी चीजें भेजता है। किसने कहा परमेश्वर ने सारी मुसीबतें भेजी? बाइबल को सही तरीके से पढ़े दोस्तों। आप परमेश्वर को शैतान, शैतान को परमेश्वर न बनाए। बाइबल सही तरह से पढ़ ले। बाइबल स्पष्ट कहती है कि शैतान ने जाकर ये सब कुछ किया था और परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया था। परमेश्वर ने उसके बच्चों को नहीं मारा, परमेश्वर ने उसकी संपत्ति को नाश नहीं किया, परमेश्वर ने उसके जानवरों को नहीं मारा, परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए, शैतान ने जाकर ये सब कुछ किया। उसने ऐसी कुछ चीजों का उपयोग किया, तूफान का या बवंडर का उपयोग किया कि सब कुछ नाश कर दे उस सारी संपत्ति को। अय्यूब और उसके परिवार को उसने पूरी तरह नाश कर दिया। परमेश्वर ने यह नहीं किया। सही तरह से बाइबल पढ़े। अंत में अय्यूब को सब कुछ परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। यह परमेश्वर ने दिया था। हेलो, परमेश्वर ने उसे पहले आशीष दी, बीच में शैतान ने आकर सब कुछ नाश कर दिया, और परमेश्वर ने वापस आकर सब कुछ दुगना दे दिया, केवल पत्नी को छोड़कर। ऐसी पत्नी तो उसे बस एक ही चाहिए थी। अच्छा होता कि वो उसे सही कर लेता। उसने कहा था परमेश्वर को कोस और मर जा। कितने लोगों को ऐसी पत्नी पसंद आएगी? जब वो बड़ी समस्या से जा रहा था, उसने कहा परमेश्वर को कोस कर क्यों नहीं मर जाता, उसने कहा, और इसने उसकी नहीं सुनी। खैर, हो सकता आगे जाकर वो पूरी बदल गई होगी, ऐसे दिखाई देता है। क्योंकि उसकी बेटियां, जैसे बाइबल अंतिम अध्याय में बताती है कि उसकी बेटियां जो अभी अभी जन्मी थी, वो सब बहुत सुंदर थी। इसका मतलब केवल भीतरी सुंदरता यानी बाहरी सुंदरता और भीतरी सुंदरता ही नहीं, लेकिन हर तरह की सुंदरता वहां पर थी। मैं सोचता हूं किसी तरह से ये मां से भी आया था। ये कठोर स्त्री आगे जाकर इस क्रिया में बहुत अद्भुत स्त्री बन गई। कुछ भी हो, यह अय्यूब की कहानी है। परमेश्वर ने अय्यूब के साथ भलाई की। परमेश्वर आपके लिए भलाई करता है, मेरे लिए भलाई करता है। परमेश्वर के ऊपर दोष न लगाए उन सारी गलत बातों के लिए जो आपके जीवन में हो रही हैं और सबके जीवन में होते हैं। उनका दोष आप न लगाएं। सारे तूफान और विनाश जो होते हैं, इन सारी विपदाओं को परमेश्वर के ऊपर न थोपे दोस्तों। देखिए, लोग परमेश्वर पर आसानी से दोष लगा देते हैं। वो कहते हैं, ओ परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने वो किया, या ऐसा किया। जानते हैं, एक जगह पर काम करने की जगह पर उन्होंने नोटिस लगा दी थी और उसमें लिखा था सारी विपदाएं, प्राकृतिक परेशानी यानी जैसे कि बाढ़ और बवंडर जो हैं और बिजली गिरना और ये सारी बातें, ये और इस तरह से जो विनाश होती हैं, ये परमेश्वर के काम है, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। ये लोग बहुत अच्छे हैं, वो कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर इतना बुरा है कि वो बिजली गिराता है और वो भेजता है, वो बाढ़ भेजता है और वही भेजता है तूफानों को और सारी चीजों को। ये गलत विचार है। देखिए, परमेश्वर भला परमेश्वर है, बाइबल यही तो सिखाती है। देखिए, अगर इसे देखें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन चलिए मैं आपको ये बता दूं कि लोग इससे बहुत ही आसान पाते हैं कि खड़े होकर परमेश्वर के ऊपर दोष लगाए, विश्वासी लोग।
लेकिन इन्हीं विश्वासियों से यह अपेक्षा की जाती है कि तूफान और हवा के बीच में खड़े हो। यहां पर तूफानों में और लहरों में, गड़बड़ी में, परेशानी में उन्हें खड़े होना है और वही करे जो यीशु ने किया। उनसे यही तो अपेक्षा की जाती है। वो कभी से नहीं करते, पर खड़े होकर प्रभु पर दोष लगाते। प्रभु पर दोष लगाने के लिए मुंह भरा है, परमेश्वर ने ये किया, वो किया, पता नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या है, शायद ये प्रभु की इच्छा हो। सारी बेकार की बातें कहते हैं, लेकिन कभी खड़े होकर ये नहीं कहेंगे कि यीशु मसीह के नाम में हवा मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि शांत हो जाए। वो ये कभी नहीं कहेंगे। देखिए, हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? क्या ये अजीब नहीं? वो ये क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो नहीं जानते कि उनके पास शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर में अधिकार दिया है। वो फर्क नहीं जानते कि शत्रु क्या कर रहा है और परमेश्वर क्या कर रहा है। वो इस काम को नहीं जानते परमेश्वर क्या कर रहा है। वो नहीं जानते कि वो इस जगत के वारिस हैं और वो नहीं जानते कि परमेश्वर उनकी ओर से है और इसलिए वो ये सब कुछ नहीं करते। इब्रानियों 11:1 देखिए, हम इसे देखते रहेंगे। चलिए एक और बार देखते हैं। हमने टाइटल डीड देखी है, ठीक है। इब्रानियों 11:1 देखिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब इसे सुनिए। एम्प्लीफाइड बाइबल इस तरह से कहती है कि अब विश्वास है वो शाश्वती, टाइटल डीड है आशा की हुई वस्तुओं की। इस तरह अनुवाद करते, विश्वास शाश्वती है और टाइटल डीड है। अब टाइटल डीड क्या है? जब आप संपत्ति खरीदते हैं तो आपके नाम पर टाइटल डीड दी जाती है। मैं एक भाई से बात कर रहा था, रिसेशन में उनकी कार जब्त होने वाली थी। उन्होंने कहा, मैं इस बात के बारे में चिंता कर रहा था, कार चली जाएंगी, सच में बुरा हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। और मैं बस उससे बातें कर रहा था कि देखूं कि यहां पर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, मुझे सच में इसकी परवाह नहीं भाई, क्योंकि कार की कीमत उतनी ज्यादा नहीं है। कंपनी अगर ले भी ले, जानते हैं इसकी इतनी कीमत नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने इसे हर जगह चला लिया है। ये बहुत बुरी दशा में अगर इसे बेच भी दे तो इतना पैसा उन्हें वापस मिलेगा नहीं। देखिए, ये तो मानसिकता है मालिक नहीं होने की। ये मानसिकता है किराए के लोगों की। उसने दाम देकर इसे खरीदा, हम सब पैसा देकर खरीदते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब आप कार के लिए पूरा दाम चुका देते हैं तो भीतर में कुछ न कुछ बदलता है। भीतर की सेटिंग बदलती है। क्या आपने कभी महसूस किया है? मैंने कई बार कार खरीदी है तो मैं जानता हूं, जब हम खरीदते हैं लगता है 3 साल तक इसकी कीमत अभी चुकानी पड़ेगी। फिर दाम चुकाते हैं, अंत में सारा चुक जाता है। जाकर पूरा क्लियर करते हैं, सारे पेपर्स आप वापस ले लेते हैं। आपके भीतर में कुछ न कुछ बदलता है। अब ये भाई, आपके अंदर ये बदलता है कि अब आप मालिक हो गए हैं। आप सच में अभी इसके मालिक हो गए ऐसे महसूस करते हैं अब। और अगर इस कार को आकर कोई छूता है तो आप ये नहीं कहते, वो इसकी कीमत इतनी ज्यादा, मैंने इसे पूरे शहर में यहां वहां चला लिया है और तुम जो चाहे कर लो मेरे कार के साथ में। हम ऐसा रवैया नहीं रखते, क्योंकि हमने उसके लिए दाम चुकाया है, हम इसके मालिक हो गए हैं। लेकिन इस भाई में इस तरह की कोई मनोदशा नहीं थी, क्योंकि उसने महसूस ही नहीं किया कि यह कार उसकी है। उसका विचार था कि मैंने जितना चलाना था चला लिया है, अब कंपनी से ले ले, ये उनका नुकसान है, मैं जाकर और कुछ ले लूंगा, कोई समस्या नहीं है। मैं एक और कंपनी में जाऊंगा, एक और कार खरीदूंगा, आगे बढ़ूंगा। इस तरह की मनोदशा, क्योंकि उसमें मालिक होने का भाव नहीं है। अब ये मालिक होने का भाव तो परमेश्वर की बातों के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपने मालिक होने का भाव होता है, आप इसे जाने नहीं देंगे, आप उसे नहीं छोड़ेंगे जो आपका है, यदि आप में मालिक होने का भाव है तो। बहुत से लोगों के लिए शैतान, उसने उनकी सारी चीजें ले ली और उनकी चीजों पर वो बैठा है और लोग उसे बस ऐसा ही करने दे रहे हैं, क्योंकि वो तो इस तरह की मानसिकता के हैं, उनके पास में मालिक होने का भाव नहीं, वो महसूस नहीं करते ये उनका है। तो वो शैतान को अपने तरीके से काम करने देते, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ उनका है। एक प्रचारक आदम के बारे में प्रचार कर रहे थे, वाटिका में वो था, और उन्होंने कहा यही कारण है कि आदम ने बड़ी आसानी से परमेश्वर ने जो दे दिया था उसे दे दिया शैतान के हाथ में, अदन की वाटिका में। आप सोचिए, ये बड़ी बात थी, प्रभु ने सारा संसार उसे दिया और इसने सब कुछ शैतान के हाथ में सौंप दिया। आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास में इतनी जमीन है, इतनी बड़ी जमीन है, पूरा संसार है, और अगर शैतान आए तो क्या आप उसे शैतान के हाथ में सौंप कर कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले लो, मैं यहां किराएदार के रूप में रहूंगा? ये तो पागलपन होगा। लेकिन आदम ने इसे किया, उसने सब कुछ शैतान के हाथों में दिया। उसने कैसे किया? मुझे याद है प्रचारक ने कहा,
उन्होंने कहा कि उसने बड़ी आसानी से इसे कर दिया क्योंकि आदम के पास में मालिक होने का भाव नहीं था। वो इसका मालिक था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये कैसी संपत्ति है और वो किस तरह का मालिक है। वो किसका मालिक है? परमेश्वर ने जो दिया उसकी सराहना उसने नहीं की थी। उसके पास मालिक होने का भाव नहीं था। अवश्य ये सिखाने के लिए AFT नहीं था। अदन की वाटिका में। लेकिन बात तो ये है, जब आपके पास में मालिक होने का भाव नहीं है तो आप तो तैयार नहीं कि डटकर खड़े रहे, कहीं ये मेरा है, अपने हाथ दूर करो, मैं इसे लेता हूं, तुम्हें भगाता हूं, मेरी संपत्ति से दूर हो जाओ, मुझे ये चाहिए क्योंकि ये मेरी है। देखिए, आप अपनी संपत्ति से शैतान को दूर रखेंगे उसी पल जिस पल आप अपने अंदर मालिक होने के भाव को लेते हैं। आमेन। संपन्नता तो आपकी है, यह भाव आप में होना चाहिए। तंदुरुस्ती आपकी है, शांति आपकी है। हां, अच्छा परिवार आपका है, यह आपका है, आपका अलौकिक अधिकार है और यह आपका सौभाग्य है। यह तो परमेश्वर की आशीष है जो परमेश्वर ने आपको दी है, यह आपकी है। सब लोग कहें यह मेरी है। जब आप महसूस करते हैं कि यह मेरी है, यानी यह आपकी है, तो आप इसे आसानी से जाने नहीं देंगे। आप इस तरह से नहीं कहेंगे, खैर भाई, मेरे पास में ज्यादा पैसा नहीं है, दिन में बस एक बार खाना खाता हूं, प्रभु का धन्यवाद, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। नहीं, मैं तो निश्चय ही स्वर्ग में जाऊंगा, दिन में 3 बार खाऊंगा, अगर चाहे तो मैं 5 बार भी खा सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे संपन्नता दी है अलौकिक अधिकार के रूप में। यह मेरा है प्रभु के द्वारा, यह मेरा है और मैं इसका मालिक हूं। प्रभु ने मुझे आशीष दी है और मैं क्यों ऐसे जीवन जीऊं? परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। बात यह है कि बहुत से लोग मालिक होने का भाव नहीं रखते। मालिक होने का भाव तो बहुत ही मुश्किल होता है, मुझे ऐसे दिखाई देता है हम विश्वासियों के लिए, क्योंकि हमें इसके विरुद्ध में सिखाया गया, हमें बताया गया कि हम किसी के मालिक नहीं। कितने लोगों ने यह सुना है, यहां पर हमारा कुछ भी नहीं है हम कुछ नहीं, यहां पर हम सब केवल किराएदार हैं और हम स्वर्ग में जा रहे हैं और वही हमारा हमेशा का घर है, यही हमें बताया गया। जानते हैं, तो मैंने सोचा हमेशा यहां किराएदार हूं। फिर एक दिन मैंने यह पाया कि मेरे पास में अभिषेक है कि मैं मालिक हो जाऊं। हेलो कि मैं मालिक हो सकता हूं। मुझे इसका मालिक होना है। जो कुछ मेरा है उसमें से शैतान को भगाना है और मुझे उसका मालिक होना है। मुझे ज्यादा और ज्यादा मालिक होना है और शैतान मेरे साथ में खिलवाड़ न करे और मुझे किसी तरह से हरा न दे। मुझे मालिक होना है, प्रभु की महिमा के लिए मालिक होना है और इसका उपयोग प्रभु की महिमा के लिए करना है। परमेश्वर चाहता है कि मैं इसका मालिक बनूं, क्योंकि जब मैं मालिक बनूंगा तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी। जब मैं मालिक बनूंगा, परमेश्वर अपने तरीके से काम करेगा। जब आप मालिक होंगे, परमेश्वर इसके द्वारा अपने उद्देश्य पूरा करेगा। इसलिए प्रभु चाहता है आप मालिक बने। इसलिए दुष्ट का धन धर्मी को दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब ये आपके हाथ में होगा, प्रभु उपयोग करेगा अपने उद्देश्य के लिए। यही तो पूरी बात है। I was running and you found me. I was blind and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know, I know, I know, I know, I know who I am. I
accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know